जुनूनीस भागती ना, ये जानते हैं आगे की कहानी। वही वो दोनों एयर होस्टेस डर से कांप रही थी। जैसे ही वो आदमी उस लड़की के बालों में कैंची भरने लगता है, तभी वह किसी की आवाज गूंज जाती है, रुको। उस लड़की ने अपने आंसुओं से भरी हुई आंखें खोली। उफ, कितनी खूबसूरत आंखें थी। सम्राट बोला, इस लड़की के बालों का रंग हल्का लाल है, पर जो मैंने बाल पकड़ा हुआ है वो काले रंग का है। उसने गुस्से से उस लड़की की तरफ देखा जो पसीने में लथपथ थी। सम्राट बोला, इस लड़की के बालों का रंग हल्का लाल है, पर जो मैंने बाल पकड़ा हुआ है वो काले रंग का है। उसने गुस्से से उस लड़की की तरफ देखा जो पसीने में लथपथ थी। सम्राट बोला, तुमने तो मुझसे चालाकी करने की कोशिश की है, अब तो उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। ये बोलकर उसे अपने आदमी की तरफ इशारा किया और कुछ ही देर में उस लड़की के बाल कंधे तक कटे हुए थे। उस लड़की की आंखों में आंसू थे और वो कांप रही थी। वो दोनों लड़कियां फटाफट से वहां से चली गईं। हल्के लाल रंग के बालों वाली लड़की बोली, इस लड़के में तो मुझे राक्षस नजर आ रहा है। पता नहीं कैसे इसके आसपास रहने वाले लोग टॉलरेट करते होंगे इसको। मुझे तो ये 1 घंटे का समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। बस जल्दी से इससे पीछा छूटे और हम यहाँ से चले जाएं। आज के बाद मैं कभी भी किसी प्राइवेट जेट में ड्यूटी नहीं लूँगी। चाहे जो हो जाए। वो अपनी प्राइवेट छोटे से केबिन में चली गई। वो लड़की थी माही शर्मा, जो बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी लड़की के रंग तो हल्का गोरा था, पर थोड़ा मेकअप करने की वजह से बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऊपर से उसकी खूबसूरत वो भूरी आंखें जो किसी को भी घायल करने के लिए काफी थी। उसका असर सम्राट के दिल पर बिल्कुल नहीं हुआ। वो अपने कमरे में चला जाता है। 2 दिन की नींद होने की वजह से वो सो जाता है। मुंबई में सम्राट की गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। वो बेफिक्र सा होकर अपने लैपटॉप में अपनी नजर डाले हुए थे। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी बड़े से घर के बाहर रुकी जो बहुत ही आलीशान और खूबसूरत था। वो अंदर अपने कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ाता है, तभी एक जोरदार आवाज उसके कानों में पड़ती है, रुको और इधर आओ मेरे पास। ये सुनकर सम्राट अपनी आंखें मींच लेता है और कहता है, अब की बार नहीं, मुझे खुद को बचाना ही होगा। जल्दी से कुछ सोच सम्राट, जो तुझे बचा सके। बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद करके सम्राट किसी बच्चे से कम नहीं लग रहा था। वो अपने कदम पीछे हटाकर वापस आता है और वहां सोफे पर बैठ जाता है। फिर अपने कानों को पकड़कर कहता, आई एम सॉरी दादी माँ, मुझे पता है मैं लेट हो गया, पर क्या करूं, इससे मेरी कोई गलती नहीं थी। वह पायलट ने ही जेट को धीरे चलाया था। ये सुनकर उसकी दादी हंसने लगी। वो बोली, अगर बच्चों वाला एक्सक्यूज हो गया हो तो खाना खा लो। कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे तो लगा था तू आज आएगा ही नहीं, पर मैं क्या करूं, मैं बूढ़ी औरत
इस बड़े से घर में ऐसी ही रहती हो और तुम हमेशा बाहर मजे करते रहते हो। सम्राट कहता है, दादी माँ, आपके लिए कितना सर्वेंट तो रख रखी है जो हर पल आपकी सेवा के लिए रहेंगे और आपको अकेला महसूस भी नहीं करने देंगे। हर रोज करने की कोई एक्टिविटी करके आपको हंसाते तो हैं। ये सुनकर दादी मुंह बना लेती है। वो कहती है, बस इस घर में एक ही चीज की कमी है, वो है तेरी बीबी, और मैं नहीं चाहती अब तो इस चीज में देरी कर जल्द से जल्द शादी कर ले, क्योंकि 30 साल का होने वाला है तू और अभी तक इस तरह ध्यान ही नहीं दे रहा है। सम्राट कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, तभी दादी, शादी करने के बाद बस एक और पोता दे दियो जिसके साथ मैं खेल सकूं, उसके बाद तुझे जहां जाना हो जा सकता है। आखिर मेरा भी मन करता है मैं अपनी पोता बहू पर हुक्म चलाऊं और अपना पोता देखने के बाद मैं स्वर्ग को सोने की सीढ़ियां चढ़ूं, पर तुझे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। ये सुनकर सम्राट कहता है, दादी माँ, ये पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं करने वाला। कोई भी लड़की मुझे नहीं झेल पाएगी और मैं क्यों ही किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करूं। दादी माँ बोली, तुझे नहीं पता, मैंने पंडित जी को कह दिया है, वो तेरे लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं और इसमें से किसी एक लड़की को पसंद कर ले, उसके बाद शादी। फिर मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, पर 2 साल के अंदर अंदर मुझे पोता चाहिए। ये सुनकर सम्राट को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से कहता है, दादी माँ, ये कोई बच्चों का खेल है जो मैं आपके कदमों में रख दूं। मेरा सिर्फ यही फैसला है, मैं कोई शादी नहीं करने वाला और अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप मुझे फोर्स नहीं करेंगी। ये बोलकर वो गुस्से से चला जाता है। पीछे से उसके कानों में दादी माँ के रोने की आवाज पड़ती है। ये देखकर उसके कदम कमरे में बाहर की रुक जाते हैं। वो अपनी आंखें गुस्से से मींच लेता है और दरवाजे पर तेज मुक्का मार देता है। उसका हाथ लाल हो चुका था। वो आपस मुड़कर अपनी दादी माँ के पास आता है और उनके पैरों में बैठ जाता है। उसकी दादी माँ कहती हैं, मैं होती ये कौन हूँ तुझे कुछ कहने वाली, तुझे जो करना है कर, आखिर वो अपनी मर्जी का मालिक है। ये सुनकर सम्राट अपनी आंखें बीच लेता है और कहता है, दादी माँ, आप पंडित जी को कहिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर जब तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ जाती मैं शादी नहीं करूँगा। वो लड़की मुझे झेलने के लिए तैयार है तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। मुझे उसके रंग रूप में कोई मतलब नहीं, बस उसका दिल अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर तो दादी माँ खुश हो जाती है। वो कहती है, ठीक है, मैं कल ही पंडित जी को कहती हूँ। अपनी तैयारी शुरू कर दी और मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर पोत बहू ढूंढ कर ला कर दूंगी।
सम्राट कहता, आई एम सॉरी दादी माँ, मैंने आपसे गुस्से में बात की, पर आप तो जानती हैं ना मेरे गुस्से पर काबू नहीं रहता। पर आपके सामने तो मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता। आपसे तो मेरी जान है, आप में दुनिया बसती है मेरी। फिर प्यार से अपनी दादी माँ के आंसू साफ करते हुए, बस आप रोकर मुझे कमज़ोर मत किया कीजिए। वो अपनी दादी माँ के गले लग जाता है। फिर वो अपनी दादी माँ को गोद में उठा लेता है। उसकी दादी माँ हंसते हुए कहती है, निकम्मे, अपनी बीबी को ऐसा उठाना, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? क्यों बुढ़ापे में मेरी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? मैं खुद चल सकती हूँ। सम्राट हंसते हुए बोला, जब आपके पास आपका नौकर है तो आपको ज़मीन पर चलने की क्या ज़रूरत है? खाना खाने के बाद वो अपनी दादी माँ को कमरे में सुला देता है और खुद अपने कमरे में आ जाता है, जो कि पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। वो नाइट बल्ब जलाकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता, फ्रेश होकर बेड पर लेट जाता है और जल्दी ही उसको नींद आ जाती है, क्योंकि इतने दिनों की थकान थी जो आज उसकी पूरी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ माही अपने फ्लैट पर पहुंच चुकी थी। वो अपने बेड पर फैलते हुए बोली, हंस चलो, कल की छुट्टी है मेरी, सुबह तक आराम से अपनी नींद पूरी करूंगी। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी उसकी आंखों के आगे सम्राट का गुस्से वाला चेहरा आ जाता है। वह तुरंत अपनी आंखें खोल देती है। वो चिल्ला कर कहती है, ये देवा, ये दानव मुझे याद क्यों आया? फिर अपने हाथ जोड़कर, हे देवा, मुझे ये राक्षस कभी नजर नहीं आना चाहिए। इसके लिए तो मैं आपको 101 मोदक चढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ। कहानी कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट करना, क्योंकि इसके साथ ही आगे के पार्ट लिखूंगी और इससे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको चैनल की नए अपडेट मिल सके। लगता है आपको कहानी पसंद नहीं आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कहानी कंटिन्यू करूं, तो मुझे आपके कमेंट चाहिए। मुझे नहीं पता, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।